हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास है पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड और हमेशा की तरह इस क्रेडिट कार्ड को भी मैंने बिना किसी इनकम प्रूफ के लिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी क्रेडिट कार्ड को अनपैक करके आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स, चार्जेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं और एंड में इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूं। आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो ये है हमारे पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का एनवलप। इसकी पैकेजिंग भी हमें ठीक वैसी ही देखने को मिल जाती है जैसे कि हमें एचडीएफसी बैंक के दूसरे किसी क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलती है। एनवलप पूरा वाइट कलर का है। यहाँ पर आपको पेटीएम और एचडीएफसी बैंक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इसके साथ में हमें काफ़ी सारे पेपर वर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं, इसलिए एनवलप थोड़ा सा भारी सा लगता है। तो मैं इसके कंटेंट्स को बाहर निकाल लेता हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक वाले ये चाहते ही नहीं कि उनके क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को उनके क्रेडिट कार्ड को लेकर कभी भी मन में कोई डाउट हो, इसलिए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड के साथ में ही भेज देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक बुकलेट मिल जाती है जिसमें लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और इसके जितने भी चार्जेस हैं उन सभी को इस बुकलेट में डिटेल में मेंशन किया गया है। उसके बाद में हमें एक और बुकलेट देखने को मिल जाती है जिसमें एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर्स के लिए किन किन चीज़ों के लिए कमिटेड है उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर से हमें एक और बुकलेट देखने को मिल जाती है जिसमें कार्ड मेंबर्स एग्रीमेंट दिया गया है। नेक्स्ट हमें एक पेज देखने को मिल जाता है जिसमें कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बताया गया है, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आता है कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के साथ में। तो मतलब कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके 5000 रुपीज़ तक का जो अमाउंट है वो टैप एंड पे की मदद से कर सकते हैं। तो उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कैसे आप उस सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड पर। फाइनली हमें वो पेपर मिल जाता है जिसमें हमारे क्रेडिट कार्ड को अटैच करके दिया गया है। यहाँ पर आप मेरा एड्रेस देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको एक वेलकम नोट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हमें मिल जाता है हमारा पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। तो मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको रखता हूँ साइड में। यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 3% अनलिमिटेड कैशबैक, बट इस क्रेडिट कार्ड पर आपको अनलिमिटेड कैशबैक नहीं मिलता है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। लिखा हुआ है नो फीस ऑन एटीएम विड्रॉल्स अप टू 10,000 रुपीज़। ऐसे इस चीज़ को मैंने अभी तक इस क्रेडिट कार्ड पर चेक नहीं किया है, बट चेक करने के बाद में मैं ज़रूर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्म कर दूंगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस सर्विस का यूज़ ना करें। यहाँ पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं 75,000 रुपीज़ के, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास में एचडीएफसी बैंक का पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो आपको पता होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर कोई बिजनेस लोन्स भी ले सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करने पर आपको कुछ माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिनके बदले में आपको कुछ गिफ्ट वाउचर्स भी मिल जाते हैं। बैक साइड की ओर देख लेते हैं। बैक साइड की ओर आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बस यहाँ पर इनके कुछ कॉल सेंटर्स के नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड को। तो कार्ड का जो लुक है वो सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है इसका लुक। यहाँ पर आपको पेटीएम की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न देखने को मिल जाता है और ये सब कुछ आपको मिल जाता है गोल्डन कलर में। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का लगता है ये क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा नाम। ये क्रेडिट कार्ड आता है चिप के प्रोटेक्शन के साथ और ये क्रेडिट कार्ड आता है वीज़ा प्लैटिनम के प्लेटफॉर्म पर। इस क्रेडिट कार्ड के जो 16 डिजिट नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट है वो सब कुछ इस क्रेडिट कार्ड के बैक साइड में मेंशन किया गया है, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से आपको नहीं दिखा सकता। अगर इस क्रेडिट कार्ड के क्वालिटी के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कार्ड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की अनपैकिंग तो आप लोगों ने देख ली, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो शुरुआत कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले वेलकम बेनिफिट्स के साथ में। तो ये क्रेडिट कार्ड जैसे आपको इशू किया जाता है, इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप जब भी अपना पहला ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको मिल जाएगा 100% का कैशबैक अप टू 500 रुपीज। और जैसे आप अपना पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे ऑफ मिनिमम 100 रुपीज, तो आपको मिल जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप। और पेटीएम ऐसा क्लेम करता है कि पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप
की मदद से आपको मिल जाएंगे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स वर्थ 75,000 रुपीज। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में अगर आप अपना पहला ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 500 रुपीज का ट्रांजैक्शन करें ताकि आपको ये दोनों के दोनों बेनिफिट्स मिल सके। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप अपने पहले ट्रांजैक्शन में अपने पेटीएम के वॉलेट को रीलोड करते हैं तो भी आपको 500 रुपीज का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट्स के बारे में, जो कि है इस क्रेडिट कार्ड का कैशबैक बेनिफिट। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप पेटीएम मॉल पर स्पेंडिंग्स करते हैं, पेटीएम मॉल से कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेस करते हैं, या फिर पेटीएम मूवीज में जाकर के मूवी टिकट्स वगैरह परचेस करते हैं, या फिर पेटीएम मिनी ऐप पर स्पेंड करते हैं, तो इन सभी स्पेंडिंग्स पर आपको मिल जाएगा 3% का कैशबैक। इन तीनों कैटेगरीज के अलावा इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप पेटीएम में दूसरे किसी भी कैटेगरी में स्पेंड करते हैं तो एवरी स्पेंडिंग्स पर आपको मिल जाता है 2% का कैशबैक। जैसे कि आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट करते हैं, या फिर गैस वगैरह बुक करते हैं, तो इन सभी स्पेंडिंग्स पर आपको मिल जाएगा 2% का कैशबैक। और पेटीएम ऐप के अलावा इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी तरह की रिटेल स्पेंडिंग्स करते हैं तो उन सभी स्पेंडिंग्स पर आपको मिल जाएगा 1% का कैशबैक। कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिसको इस क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक बेनिफिट से एक्सक्लूड किया गया है, मतलब कि उन सब कैटेगरीज पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंडिंग्स करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप अपने किसी भी वॉलेट को रीलोड करते हैं, फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर अपने किसी भी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं, तो इन सब ट्रांजैक्शंस पर आपको किसी भी तरीके का कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करके आप जितना भी कैशबैक अर्न करते हैं उनको आपको दिया जाता है कैश पॉइंट्स के फॉर्म में। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप अपने सारे के सारे कैश पॉइंट्स को डायरेक्टली अपने स्टेटमेंट में ही सेटल करवा सकते हैं। अगर आप अपने कैश पॉइंट्स को अपने स्टेटमेंट में सेटल करवाते हैं तो आपके एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है ₹1 की। अगर आप अपने कैश पॉइंट्स को स्मार्ट बाय के पोर्टल पर फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग के लिए यूज करते हैं तो आपके एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है 30 पैसे की। और आप अगर अपने कैश पॉइंट्स को एयर माइल्स या फिर एचडीएफसी बैंक के प्रोडक्ट कैटलॉग में रिडीम करवाते हैं तो भी आपके एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है 30 पैसे की। और इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी कैश पॉइंट्स अर्न करते हैं उनकी वैलिडिटी होती है 2 ईयर्स की, मतलब कि 2 ईयर्स के अंदर अंदर अगर आप अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम नहीं करवाते हैं तो आपके कैश पॉइंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर हमको एक माइलस्टोन बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप एनुअली 1200 रुपीज एडिशनल कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एक महीने में मिनिमम 10,000 रुपीज स्पेंड कर देते हैं तो आपके जितना भी बिलिंग अमाउंट होता है उसका 1% आपको मिल जाता है एज अ कैशबैक। बट इसमें एक कैपिंग दिया गया है, एक महीने में मैक्सिमम आप 100 रुपीज का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप हर महीने 10,000 रुपीज स्पेंड कर लेंगे तो एवरी मंथ आपको 100 रुपीज मिल जाएगा, मतलब कि एक साल में आप अर्न कर लेंगे 1200 रुपीज का कैशबैक। एचडीएफसी बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरह इस क्रेडिट कार्ड पर भी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवियर के बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन में जाकर के फ्यूलिंग करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर। बट इसके लिए आपका जो मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो मिनिमम 400 रुपीज का होना चाहिए, मतलब कि अगर आप मिनिमम 400 रुपीज की फ्यूलिंग करवाते हैं तो ही आपको ये फ्यूल सरचार्ज वेवियर के बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड की मदद से फ्यूलिंग करवाकर आप एक महीने में मैक्सिमम 250 रुपीज का ही फ्यूल सरचार्ज वेवियर सेव कर सकते हैं। बात कर ले अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले डाइनिंग बेनिफिट्स के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप एचडीएफसी बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाकर के डाइन आउट ऐप के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको मिल जाएगा अप टू 20% का डिस्काउंट। और अब अगर बात कर ले इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में, तो ये क्रेडिट कार्ड आता है 500 रुपीज के ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के साथ में। और ये क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद में विद इन 90 डेज इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 30,000 या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट स्पेंड कर देते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग चार्ज है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। और इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप प्रीवियस ईयर में 50,000 रुपीज स्पेंड कर लेते हैं तो आपके एनुअल चार्ज को भी वेव ऑफ कर लिया जाता है। तो 50,000 रुपीज इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जिसको आप बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड को एक तरीके से लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो अब मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूं। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी एज 21 से 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपके पास में एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप इन दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को आप पेटीएम के ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और आपके पास में एचडीएफसी बैंक का ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है तो फिर तो ये क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 क्लिक में। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के एक एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं जो कि आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा, तो आपके दोनों क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है और शेयर्ड रहने वाली है। बट आपके दोनों क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट को आपके सिविल पर सेपरेटली शो
किया जाएगा। वीडियो को एंड करने से पहले कुछ ऐसे चेंजेस है जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं या फिर आपके पास में HDFC बैंक का कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। और ये सारे के सारे चेंजेस 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो पहले अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके रेंट पेमेंट करते थे तो उस पर आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता था। बट 1 जनवरी 2023 के बाद में इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं या फिर किसी भी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पे करते हैं तो इन सब ट्रांजैक्शंस पर आपको किसी भी तरीके का कैशबैक देखने को नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ग्रोसरी पर स्पेंड करते हैं तो आप एक महीने में मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। पहले आप अगर अपने क्रेडिट कार्ड के कैश पॉइंट्स को ट्रैवल कैटेगरी में रिडीम करवाते थे तो उस पर आपको किसी भी तरह की कैपिंग देखने को नहीं मिलती थी, जो कि अब लगा दी गई है। तो अब अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड के कैश पॉइंट्स को ट्रैवल कैटेगरी में रिडीम करवाते हैं तो आप एक महीने में मैक्सिमम 50,000 कैश पॉइंट्स से रिडीम करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से पहले आप जब भी पेटीएम के ऐप पर स्पेंडिंग्स करते थे तो आपको अनलिमिटेड 3% और 2% का कैशबैक देखने को मिल जाता था। इसी के साथ में बाकी सभी रिटेल स्पेंडिंग्स पर आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाता था। बट अब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी तरह की स्पेंडिंग्स करेंगे तो उन सभी पर कैपिंग लगा दी गई है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करके आप एक महीने में मैक्सिमम 3000 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। तो अब आप इस क्रेडिट कार्ड को अनलिमिटेड कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड नहीं कह सकते। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पेटीएम के ऐप पर बहुत ही ज्यादा स्पेंडिंग्स करते हैं, जैसे कि आप पेटीएम मॉल पर स्पेंड करते हैं, पेटीएम से अपने मोबाइल, DTH या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट वगैरह करते हैं और रेगुलरली पेटीएम ऐप पर स्पेंडिंग्स वगैरह करते हैं, फिर तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। अदरवाइज मैं आपको ये क्रेडिट कार्ड रिकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आता है 500 रुपीज के ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के साथ में। और मार्केट्स में ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं जो कि 500 रुपीज के ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के साथ में ही आते हैं और इससे काफी ज्यादा बेटर बेनिफिट्स के साथ में आते हैं। तो आप उन सब क्रेडिट कार्ड्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पर आपको पहले अनलिमिटेड कैशबैक भी देखने को मिलता था, उस पर भी अभी कैपिंग लगा दी गई है। तो ये एक डिसेंट सा क्रेडिट कार्ड है। अगर आप अपने सिर्फ और सिर्फ पेटीएम स्पेंडिंग्स के लिए कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं फिर तो आप इस क्रेडिट कार्ड को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं जिस पर आपको 25% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी के टाइम पर अप्लाई करने से ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। पहले ये क्रेडिट कार्ड आता था 500 रुपीज के ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के साथ में। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको 25% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। अदर कैटेगरीज में 10% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है। लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।